अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान में कल से एक वीडियो वायरल हो गई है। वहाँ पर दियामर में जो है टीटीपी यानी तालिबान का एक ग्रुप जो अपने आप को वो मुजाहिद कहते हैं और इस तरह का मुसल्लह एक ग्रुप सामने आया है और इन्होंने खुफिया एजेंसीज़ के साथ या गवर्नमेंट के साथ अपने कोई माहदे की बात की और उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो है तालिबान की जो मुमकिना जो अब नज़र आ रहे हैं उनकी हुकूमत आएगी या वो पावर में आएंगे उनको वेलकम किया है। तो ये पहली दफ़ा जो है एक ग्रुप गिलगित बल्तिस्तान में तालिबान के हामी या उनका कोई ग्रुप एसोसिएटेड हो तो उनका वो सामने आया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी तशवीश भी है। और लोग तरह तरह की इस हवाले से बातें कर रही हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान में इस कस्म का ग्रुप एक्टिव है तो हमारे जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और वो कहाँ पर हैं और उनका क्या लाएअमल होगा और आइंदा जो रीजनल में यानी अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल चेंज हो रहे हैं उसका एक असरात जो है वो मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में उसके क्या असरात होंगे। इस हवाले से हमसे बात करने के लिए डान अखबार के सीनियर रिपोर्टर जो हाल ही में उन्होंने इस हवाले से अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है और पाकिस्तान का इसके हवाले से क्या स्ट्रेटजीज होंगे इस हवाले से उन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट भी दी थी और उनका इन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बारीक बीनी से वो देखते हैं और उनको काफ़ी मालूमात है। हम उनसे पूछते हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान में जो वीडियो सामने आई इसका जो है क्या असरात होंगे इसके दूर। देखिए गुलाम अब्बास साहब, सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि तालिबान, अफ़गानिस्तान वाले, टीटीपी, लश्कर जंगवी, दाइश, अलकायदा, ये सब डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ सिमिलर और कॉमन अगर है तो वो ये कि ये फ़िकी लिहाज से ये सब वो बेसिकली देवबंदी जिसे हम कहते हैं सल्फ़ी देवबंदी अहले हदीस इनके नज़दीक हैं। यानी कि सल्फ़ी देवबंदी मिलते जुलते से हो गए और अहले हदीस ये लोग इनके जो तौर तरीका अकायद या फ़िका जो है ये उनके नज़दीक है। इसके अलावा इनके अपने जो पॉलिटिकल और तरीक़ेकार जो सोच ये बिल्कुल अलग अलग है सबकी। टीटीपी वाले शायद इसलिए खुश हो रहे होंगे कि शायद इसी बहाने अब उनको थोड़ा सा एक लीवरेज मिल जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया है, वो पहले से ही डिसाइडेड है, इस वीडियो के आने से पहले ही खुद गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हम अफ़गान जो पनागुज़ीन है, रेफ्यूजीज़ हैं, उनको नहीं आने देंगे, बॉर्डर रोकेंगे। और बल्कि पीएम साहब ने जब बात की थी, जहाँ मुझे मेरे इत्तलात के मुताबिक जब ईरानी सदर साहब को मुबारकबाद देने के साथ साथ उनको तारीफ़ की कि जो ईरानियन मॉडल था अफ़गान रेफ्यूजीज़ को हैंडल करने, वज़ीर आज़म साहब ने ईरानी सदर साहब को फ़ोन किया था और उन्हें मुबारकबाद भी दी और साथ में ये डिस्कशन भी हुई थी कि जो ईरानियन मॉडल था वो बेहतर था, कामयाब था। जो हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो अमेरिकन्स अब तक हमें बताते रहे हैं वो चीज़ें उनकी नाकाम रही हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज़ नाकाम रहीं। पहले जब सोवियत के ख़िलाफ़ जो जिहाद का या जो भी पहली जंग का तरीक़ेकार था वो नाकाम रहा। अपनी इन्होंने जो जंग छेड़ी की जी वो 9/11 सद्दाम हुसैन और अलकायदा और तालिबान ने किया और जंग खुद और उसके नताइज ये नाकाम रहे। तो अमेरिकन पॉलिसीज़ स्टेप बाय स्टेप बहुत वाज़े हो गया कि वो ताकत और पैसे के बेस पे तो वो बहुत कुछ कर लेते हैं पर उनमें कोई अकल और शऊर वाली कोई ख़ास उसमें जो है ना हिकमत नज़र नहीं आ रही उनकी पॉलिसीज़ में। तो इसलिए अब ईरानियन मॉडल को अडॉप्ट करेंगे अगर इन केस रेफ्यूजीज़ आए भी तो अव्वल तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया हुआ है कि हमने आने नहीं देना, वो दे शुड स्टे इन अफगानिस्तान। जिसको एड एजेंसीज़ ने जिनकी मदद करनी है वो वहाँ जाके उनकी हेल्प करें। तालिबान के टीटीपी के यानी कि तालिबान से मतलब टीटीपी के कुछ फैक्शंस, बहुत सारे लश्कर जंगी के फैक्शंस, कुछ जो दाइश के पाकिस्तान में जो दाइश के स्प्लिंटर्स टाइप होंगे ये लोग खुश हो रहे होंगे वैसे ही। हालांकि अफ़गानिस्तान में तालिबान जो सबसे सीरियस ओपोनेंट है दाइश का तो वो तालिबान है। हुकूमत से ज़्यादा अगर उन्होंने सीरियसली कहीं रजिस्ट किया है दाइश को स्प्रेड को तो वो तालिबान ने क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन तो रही है ना वहाँ से और उनकी हिमायती भी काफ़ी ज़्यादा है, सिंपैथी रखने वाले काफ़ी हैं हमारे ट्राइबल एरियाज़ में, आपका KPK में, बलूचिस्तान में। तो उनका कहीं ना कहीं से लिंक तो बनेगा। वो इस वीडियो को आपको किस तरीके से देखते हैं, या वो मशहूर होने के लिए इस ग्रुप ने ग्रुप सामने आई है? अभी कह रहा हूँ कि यही चीज़
कि कुछ लोग सिर्फ एक खुशफहमी का शिकार या अपने आप को इसी बहाने से कि चले अगर एक वो कोई क्रिकेट टीम जीती तो वैसे ही कुछ बहुत से लोग बयान देना शुरू हो जाते हैं कि जी वो फलाना प्लेयर जिसने बड़ा अच्छा काम किया वो तो मेरे मोहल्ले का है। यही बात है कि टीटीपी वालों के अभी हालात अच्छे नहीं हैं, इस लिहाज से कि गवर्नमेंट ने, आर्मी ने जो एक मेजर ऑपरेशंस करके बड़े स्ट्रिक्टली उन लोगों को कंटेन कर लिया है। और ख़ास तौर से ये जो चिलास दयामीर वगैरह के जो एरिया में बहुत स्प्रेड हो गया था, बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी, सेक्टेरियन अटैक्स थे और जो टूरिस्ट पे अटैक हुए हैं, तो ये उन्होंने गवर्नमेंट ने, फिर गवर्नमेंट का, इस मौजूदा गवर्नमेंट का और पिछली गवर्नमेंट का और यकीनन इंशाल्लाह जो भी अगली गवर्नमेंट आएगी, सबका एक की फोकस है कि पाकिस्तान के जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं उनको हमें सेफ़ एंड सिक्योर जब तक नहीं करेंगे टूरिज़्म नहीं बढ़ेगा। टूरिज़्म को हमने बढ़ाना ही बढ़ाना है, हर गवर्नमेंट ने बढ़ाना है। सिक्योर एंड सेफ सिर्फ क्राइम से नहीं होता, यहाँ क्राइम इतना नहीं है, ना मरी में है, ना स्वात में है, ना चित्राल में है, ना जीबी में है। क्राइम नहीं है, वहाँ एक्सट्रीमिस्ट मौजूद है हर जगह पे, कम या ज़्यादा। तो एक्सट्रीमिस्ट के ख़िलाफ़ ऑलरेडी एक पॉलिसी बन चुकी है जिसमें सारी पार्टीज़ इकट्ठी हैं। अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, ANP और लार्जली स्पीकिंग मौलाना फजल रहमान साहब भी, क्योंकि तालिबान TTP के सबसे ज़्यादा जो वन ऑफ द विक्टिम्स हैं वो खुद मौलाना रहे हैं, उन पर इतने मेजर अटैक्स हुए, उनके बंदे इतने मरे हैं। तो इस पे सब की सब पार्टीज इकट्ठी हैं कि जो मजहबी इंतहा पसंद है, TTP हो गए, लश्कर जंगवी हो गई, ये वाली जो पार्टीज़ हैं इनको हमने कर्व करना, इनको स्प्रेड नहीं होने देना। ये अपनी प्रमोशन के लिए होता है कि चले जी शायद इसी बहाने से ये इनको लीवरेज मिल जाएगी, एंड विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। देखिए, इसमें इस वीडियो में एक जो है वो जो कमांडर, जिसको अपने आप को कमांडर कहते हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे मुआहदा हुआ था, यानी उनसे उन्होंने एग्रीमेंट की थी, उस एग्रीमेंट के तहत जो भी उनसे आपस में जो चीज़ तय हुआ था उसमें वो कहते हैं कि वायलेशन हुई है फलाना। तो ये इन जैसे लोगों को, इन जैसे जो टेररिस्ट हैं या जो आप शिद्दत पसंद किस्म के लोग, उनसे मुआहदा करना, उनसे एग्रीमेंट करना, ये कोई ठीक अमल है जिसका या तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इसमें गुलाम अब्बास साहब, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। मुआहदा हुआ था या नहीं हुआ था, ये कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं, तो इस बात की गारंटी नहीं है कोई, पता ही नहीं। सेकेंडली, मुआहदे बहुत सारे होते हैं कि जैसे मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब हैं इस्लामाबाद वाले लाल मस्जिद के, उनके साथ रिपीटेड किस्म के मुआहदे हो चुके हैं गवर्नमेंट के भी कि जी ठीक है, हम तुम्हें नहीं पकड़ रहे, तुम्हें अरेस्ट नहीं कर रहे, आपको कुछ नहीं होगा, आप मस्जिद वेकेट कर दें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, ताकि वो इस तरह से कि ऑपरेशन करने से गवर्नमेंट बचना चाहती है। या ये भी मुआहदा हो सकता है कि जी ये बहुत सारे लोग जो खुद, जिनके ऊपर टेररिज्म के इल्ज़ाम हैं, वो लोगों को बस से उतार के गोली मारने वाले इल्ज़ाम और इन सब चीज़ों में ये लोग थे। तो हो सकता है मुआहदा यही होगा, जी ठीक है जी, मैं कुछ नहीं, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, आपने मेरी फैमिली के, मेरे बच्चे भतीजों को किसी को अरेस्ट नहीं करना। जिस तरह अमूमन होता भी है कि कोई बंदा अगर गायब हो रहा होता है तो उसके घर वालों को किसी को पुलिस वाले पकड़ते हैं, ये एक आम ट्रेंड है, मतलब हम कम से कम इंडिया पाकिस्तान में ये आम ट्रेंड है और सबको पता है, होता ही ऐसा है। हो सकता है ये मुआहदा हो कि ठीक है जी, हम तुम्हारी फैमिली को नहीं छेड़ेंगे, आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी, अगर आप अरेस्ट वो यानी नहीं देना चाहते, अरेस्ट नहीं होना चाहते, भागे में अफगानिस्तान है, जहाँ भी गए पहाड़ों में भागे में, मुआहदे तो कई किस्म के हो सकते हैं। और मुआहदे खुद अमेरिका से लेके, अमेरिका ने जो जंग के जो सबसे बड़े बड़े इनके जो की वो क्या कहना चाहिए, नाजीज यानी हिटलर की जंग हारने के बाद उनके साइंटिस्ट और उनके कमांडर्स और उनके पायलट्स वगैरह को, इसके बावजूद कि वो, अब दुनिया में अमेरिकन कह रहे थे, आज भी वो लिखा हुआ है सिस्टम में कि जी आपका नाजी फलाने 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 से तो कोई ताल्लुक तो नहीं रहा, आप कभी नाजी तो नहीं रहे, कभी SS में तो नहीं सर्व किया, उसके बावजूद अमेरिकन ने उनको ले गए थे अपने काम के लिए। तो ये इसमें लॉ इन्फोर्समेंट, मेरा सिर्फ मैं ऐड कर दूं, लॉ इन्फोर्समेंट, फौज या कोई भी इदारा या हुकूमत, ये इतना कोई वो रिजिड लाइन नहीं होती कि वो किसी किस्म के मुआहदे नहीं करते। हाँ, वो मुआहदे जो वसीतर मफादात के ख़िलाफ़ होते हैं उनकी क्रिटिसिज्म होती है। अब ये तो अव्वल तो ये बात गारंटी नहीं है कि क्या मुआहदा था और ये सच बोल रहे हैं। दूसरी बात है कि डिपेंड करता है मुआहदा कौन सा है। हो सकता है मुआहदा यही हो कि जी हम तुम्हें नहीं अरेस्ट करेंगे, तुमने कभी शो नहीं करना, ये मुआहदा तोड़ रहा है कि खुद शो कर रहा है। तो ये कोई ये इस किस्म के जो लोग अब सामने आने लगे हैं, सिर्फ ये वीडियो नहीं, कुछ हमारे जो वो अफ़गान बॉर्डर के ऊपर भी हमने कुछ वीडियोस देखे हैं जहाँ पर तालिबान की हामी या उस मुजाहिद टाइप के लोगों के साथ वो मिल रहे हैं।
तो ये फिर हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उनको फिर अभी से एक्टिव होना चाहिए, अभी इनको कर्व करना चाहिए। इनके ख़िलाफ़ क्या होना चाहिए, आप क्या समझते मैंने हैं? आपसे यही बात की ना कि बिल्कुल जब दीज इश्यूज वर इवन डिस्कस्ड, कि जब ये पार्लियामेंटेरियन से खिताब किया था आर्मी चीफ ने और आईएसआई चीफ ने, और अफगानिस्तान ही फोकस था, और ये पहले की है, अफगानिस्तान फोकस था। अफगानिस्तान फोकस में वो वहाँ पे क्या है, इलेक्शन की तैयारियां डिस्कस हुई हैं। मतलब बड़ी बिल्कुल। कॉमन सेंस की बात है, इसको हम छोड़ दें अंदर क्या हुआ, मेरे जराए क्या कह रहे हैं, आपके जराए क्या कह रहे हैं, नहीं करेंगे, टूरिज्म नहीं बढ़ेगा। टूरिज्म को हमने बढ़ाना ही बढ़ाना है, हर गवर्नमेंट ने बढ़ाना है। सिक्योर एंड सेफ सिर्फ क्राइम से नहीं होता, यहाँ क्राइम इतना नहीं है, ना मरी में है, ना स्वात में है, ना चित्राल में है, ना जीबी में है। क्राइम नहीं है, वहाँ एक्सट्रीमिस्ट मौजूद है हर जगह पे, कम या ज़्यादा। तो एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ ऑलरेडी एक पॉलिसी बन चुकी है जिसमें सारी पार्टीज इकट्ठी हैं। अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, एएनपी और लार्जली स्पीकिंग मौलाना फजल रहमान साहब भी, क्योंकि तालिबान टीटीपी के सबसे ज़्यादा जो वन ऑफ द विक्टिम्स हैं वो खुद मौलाना रहे हैं, उन पर इतने मेजर अटैक्स हुए, उनके बंदे इतने मरे हैं। तो इस पे सब की सब पार्टीज इकट्ठी हैं कि जो मजहबी इंतहा पसंद है, टीटीपी हो गए, लश्कर जंवी हो गई, ये वाली जो पार्टीज़ हैं इनको हमने कर्व करना, इनको स्प्रेड नहीं होने देना। ये अपनी प्रमोशन के लिए होता है कि चले जी शायद इसी बहाने से ये इनको लीवरेज मिल जाएगी, एंड विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। देखिए, इसमें इस वीडियो में एक जो है वो जो कमांडर, जिसको अपने आप को कमांडर कहते हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे मुआहिदा हुआ था, यानी उनसे उन्होंने एग्रीमेंट की थी। उस एग्रीमेंट के तहत जो भी उनसे आपस में जो चीज़ तय हुआ था उसमें वो कहते हैं कि वायलेशन हुई है फलाना। तो ये इन जैसे लोगों को, इन जैसे जो टेररिस्ट हैं या जो आप शिद्दत पसंद किस्म के लोग, उनसे मुआहिदा करना, उनसे एग्रीमेंट करना, ये कोई ठीक अमल है जिसका या तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इसमें गुलाम अब्बास साहब, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। मुआहिदा हुआ था या नहीं हुआ था, ये कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं, तो इस बात की गारंटी नहीं है कोई, पता ही नहीं। सेकेंडली, मुआहिदे बहुत सारे होते हैं कि जैसे मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब हैं इस्लामाबाद वाले लाल मस्जिद के, उनके साथ रिपीटेड किस्म के मुआहिदे हो चुके हैं गवर्नमेंट के भी, कि जी ठीक है, हम तुम्हें नहीं पकड़ रहे, तुम्हें अरेस्ट नहीं कर रहे, आपको कुछ नहीं होगा, आप मस्जिद वेकेट कर दें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, ताकि वो इस तरह से कि ऑपरेशन करने से गवर्नमेंट बचना चाहती है। या ये भी मुआहिदा हो सकता है कि जी ये बहुत सारे लोग जो खुद, जिनके ऊपर टेररिज्म के इल्ज़ाम हैं, वो लोगों को बस से उतार के गोली मारने वाले इल्ज़ाम और इन सब चीज़ों में ये लोग थे। तो हो सकता है मुआहिदा यही होगा, जी ठीक है जी, मैं कुछ नहीं, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, आपने मेरी फैमिली के, मेरे बच्चे भतीजों को किसी को अरेस्ट नहीं करना। जिस तरह अमूमन होता भी है कि कोई बंदा अगर गायब हो रहा होता है तो उसके घर वालों को किसी को पुलिस वाले पकड़ते हैं, ये एक आम ट्रेंड है। मतलब हम कम से कम इंडिया पाकिस्तान में ये आम ट्रेंड है और सबको पता है, होता ही ऐसा है। हो सकता है ये मुआहिदा हो कि ठीक है जी, हम तुम्हारी फैमिली को नहीं छेड़ेंगे, आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी, अगर आप अरेस्ट यानी नहीं देना चाहते, अरेस्ट नहीं होना चाहते, भागे में अफगानिस्तान है, जहाँ भी गए पहाड़ों में भागे में बोल रहा होता है, तो उसके घर वालों को किसी को पुलिस वाले पकड़ते हैं। ये एक आम ट्रेंड है। मतलब हम कम से कम इंडिया पाकिस्तान में ये आम ट्रेंड है और सबको पता है, होता ही ऐसा है। हो सकता है ये मुआहिदा हो कि ठीक है जी, हम तुम्हारी फैमिली को नहीं छेड़ेंगे, आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी, अगर आप अरेस्ट यानी नहीं देना चाहते, अरेस्ट नहीं होना चाहते, भागे में अफगानिस्तान है, जहाँ भी गए पहाड़ों में भागे में, मुआहिदे तो कई किस्म के हो सकते हैं। और मुआहिदे खुद अमेरिका से लेके, अमेरिका ने जो जंग के जो सबसे बड़े बड़े इनके जो की, वो क्या कहना चाहिए, नाज़ीज़, यानी हिटलर की जंग हारने के बाद उनके साइंटिस्ट और उनके कमांडर्स और उनके पायलट्स वगैरह को, इसके बावजूद कि वो अब दुनिया में अमेरिकन कह रहे थे, आज भी वो लिखा हुआ है सिस्टम में कि जी आपका नाजी फलाने 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 से तो कोई ताल्लुक तो नहीं रहा, आप कभी नाजी तो नहीं रहे, कभी एसएस में तो नहीं सर्व किया, उसके बावजूद अमेरिकन ने उनको ले गए थे अपने काम के लिए। तो ये इसमें लॉ इन्फोर्समेंट, मेरा सिर्फ मैं ऐड कर दूं, लॉ इन्फोर्समेंट, फौज या कोई भी इदारा या हुकूमत, ये इतना कोई वो रिजिड लाइन नहीं होती कि वो किसी किस्म के मुआहिदे नहीं करते। हाँ, वो मुआहिदे जो वसीतर मफादात के ख़िलाफ़ होते हैं उनकी क्रिटिसिज्म होती है। अब ये तो अव्वल तो ये बात गारंटी नहीं है कि क्या मुआहिदा था और ये सच बोल रहे हैं। दूसरी बात है कि डिपेंड करता है मुआहिदा कौन सा है। हो सकता है मुआहिदा यही हो कि जी हम तुम्हें नहीं अरेस्ट करेंगे, तुमने कभी शो नहीं करना, ये मुआहिदा तोड़ रहा है कि खुद शो कर रहा है।
तो ये कोई इतनी बड़ी ये serious इस issue किस्म नहीं के है। जो लोग अब सामने आने लगे हैं, सिर्फ ये वीडियो नहीं, कुछ हमारे जो वो अफ़गान बॉर्डर के ऊपर भी हमने कुछ वीडियोस देखे हैं जहाँ पर तालिबान की हामी या उस मुजाहिद टाइप के लोगों के साथ वो मिल रहे हैं। तो ये फिर हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उनको फिर अभी से एक्टिव होना चाहिए, अभी इनको कर्ब करना चाहिए। इनके ख़िलाफ़ क्या होना चाहिए, आप क्या समझते मैंने हैं? आपसे यही बात की ना कि बिल्कुल जब दीज इश्यूज वर इवन डिस्कस्ड, कि जब ये पार्लियामेंटेरियन से खिताब किया था आर्मी चीफ ने और आईएसआई चीफ ने, और अफगानिस्तानी फोकस था, और ये पहले की है, अफगानिस्तान फोकस था। अफगानिस्तान फोकस में वहाँ पे क्या है, इलेक्शन की तैयारियां डिस्कस हुई हैं। मतलब बड़ी बिल्कुल। कॉमन सेंस की बात है, इसको हम छोड़ दें अंदर क्या हुआ, मेरे ज़राए क्या कह रहे हैं, आपके ज़राए क्या कह रहे हैं, किसी ने ज़्यादा